गाइस, हाल ही में दिल्ली में 150 से ज्यादा स्कूल्स के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स को हैकर की तरफ से ये मेल्स भेजे गए कि आपके स्कूल में बॉम्ब रखे हुए हैं। अब ये मेल्स देखने के बाद स्कूल का पूरा स्टाफ हिल गया और सारे बच्चों को घर वापस भेजा गया। इन मेल से ना सिर्फ स्कूल वाले बल्कि पेरेंट्स, बच्चे और दिल्ली की जो आम जनता है वो सब डर गए। जब दिल्ली पुलिस ने सारे स्कूल्स को चेक किया तो उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं स्कूल में, बट जो भेजे हुए मेल्स को उन्होंने ट्रैक किया तो उन्हें पता चला कि ये जो मेल्स है ये डार्क वेबसाइट इंटरनेट की दुनिया से भेजे गए हैं। आखिर क्या होता है डार्क वेब और इन्हीं का यूज क्यों करते हैं हैकर? किसी को हैक करने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी के साथ स्कैम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इन डार्क वेबसाइट्स को ट्रेस करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं डार्क वेबसाइट पर। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि एंड आप देख रहे हैं टेक बंदा। देखो, डार्क वेब जो होती है वो कुछ अलग नहीं होती, बल्कि ये भी इंटरनेट का ही एक हिस्सा होता है, बट इस तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये इंटरनेट की दुनिया का वो काला हिस्सा होता है जहाँ पर लीगल, इलीगल हर तरह के काम होते हैं और यहाँ तक आपका सर्च इंजन आसानी से नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए इसके लिए क्या है कि स्पेशल ब्राउजर यूज किए जाते हैं। इंटरनेट की जो दुनिया है वो बेसिकली 3 हिस्सों में बटी हुई है और हम जिस हिस्से का अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसे सरफेस या सेफ इंटरनेट बोलते हैं। और मैं आपको इसकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरी इंटरनेट दुनिया का सिर्फ 4% हिस्सा होता है, यानी कि बचा हुआ 96% जो इंटरनेट का जो हिस्सा है वो डीप वेब और डार्क वेब इन दोनों के अंडर आता है। आप इसे समुद्र के एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि समुद्र के 3 हिस्से होते हैं, इसमें से जो पहला हिस्सा होता है वो उसकी ऊपरी सतह, जो ऊपरी लेयर होती है वो, जहां पर आपके गूगल और दूसरे सर्च इंजन मौजूद होते हैं। इस लेवल पर आपको वो सारे कंटेंट दिखते हैं जो सर्च इंजन पर इंडेक्स होते हैं। और इसके बाद आता है डीप वेब और ये समुद्र का वो हिस्सा होता है जहां पर गोता लगाया जाता है, यानी कि इंटरनेट का वो हिस्सा जहां ऐसे कंटेंट मौजूद होते हैं जिन्हें वेब ब्राउजर या सर्च इंजन आइडेंटिफाई नहीं करते। हो सकता है कि आपके डेली के काम में कई सारे ऐसे कंटेंट मौजूद हो जो कि डीप वेब का हिस्सा हो। सो ये तो हुए इंटरनेट की दुनिया के 2 हिस्से, यानी कि समुद्र के 2 हिस्से, एक अपर लेयर, एक वो जहां तैर के जाया जा सकता है। अब आता है इंटरनेट की दुनिया का तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट होता है, सबसे खतरनाक हिस्सा है इंटरनेट की दुनिया का, वो है डार्क वेब। डार्क वेब को आप इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड समझ सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर यूजर्स के डाटा को खरीदा जाता है, उसे बेचा जाता है, उसकी फ्रॉती की जाती है। जो डाटा लीक होते हैं हैकर्स के द्वारा उनको डार्क वेब पर ही बेचा जाता है। इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स की जरूरत होती है। इस डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर वेब पेज और कंटेंट होते हैं जिनको नॉर्मल सर्च इंजन से तो इंडेक्स ही नहीं कर सकते और इसीलिए इसको बहुत ही खतरनाक माना गया है। और इसी जगह से आप किसी हैकर के शिकार भी बनते हो। और इतना ही नहीं, डार्क वेब पर आप किसी को इजीली ट्रैक भी नहीं कर सकते हो और इसीलिए हैकर जो है सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं। जितने भी हैकर्स होते हैं वो डार्क वेबसाइट्स के द्वारा ही लोगों को हैक करते हैं, बट इसमें भी सबसे ज्यादा 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक होता है आईपी एड्रेस और दूसरा होता है वीपीएन। आईपी एड्रेस क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पर वीपीएन का क्या यूज होता है। सो जो आईपी एड्रेस होता है उसी को बदलने के लिए वीपीएन और प्रॉक्सी नेटवर्क का यूज होता है। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आपकी कनेक्शन को सिक्योर एंड प्राइवेट रखने में आपकी मदद करती है। इसमें इंक्रिप्शन का यूज होता है जिससे कि यूजर्स का जो आईपी एड्रेस है वो सेफ रहता है। और जो वीपीएन होता है वो एक फेक आईपी एड्रेस क्रिएट करता है और जो हैकर होते हैं वो भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उनका जो आईपी एड्रेस है, उनकी जो लोकेशन है वो इजीली किसी को ट्रैक नहीं हो पाती और पता ही नहीं चलता कि वो किस जगह से हैक कर रहा है। सो अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि किसी डिवाइस के लिए एक तरह से आधार कार्ड। जो आईपी एड्रेस होता है वो हर डिवाइस का अलग अलग होता है और ये एक कोड होता है, एक कोड के फॉर्म में होता है और इसी कोड की वजह से किसी भी डिवाइस की पहचान होती है। जैसे कि आपका जो फोन है उसका आईपी एड्रेस अलग होगा, आपके दूसरे फोन का अलग होगा, आपके लैपटॉप का अलग होगा, आपकी स्मार्ट वॉच का अलग होगा, यानी कि जितनी भी चीजों में ब्लूटूथ, इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीजें ऐड होती हैं, जितने भी डिवाइस है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सभी का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस कुछ नंबर का सेट होता है और इसी के अंदर ही यूजर्स की डिटेल्स और उसकी लोकेशन डिटेल्स, सारी डिटेल्स इसी के अंदर होती हैं।
आईपी एड्रेस को IANA यानी कि इंटरनेट असाइंस नंबर अथॉरिटी जारी करता है। सो किसी के द्वारा भेजे गए मेल से अगर उसकी लोकेशन का पता करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है उसका आईपी एड्रेस हासिल करना। और ऐसी ही कंडीशन पैदा होती है हाल ही में दिल्ली में जो स्कूल्स में मेल्स भेजे गए हैं उसमें भी, क्योंकि जो हैकर्स हैं उन्होंने जो मेल्स भेजे हैं दरअसल उसका सही आईपी एड्रेस पाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वो लोग एक फेक आईपी एड्रेस क्रिएट करके इस तरह के मेल्स भेजते हैं। और सिर्फ इस तरह के मेल्स ही नहीं, जैसे कि आपके फोन पर जो मैसेज आते हैं, ऑफर्स के जो मैसेज आते हैं, अनजान लिंक आते हैं, जब कुछ भी स्कैम वाली घटना होती है हर जगह पर फेक आईपी एड्रेस ही यूज किए जाते हैं। सो लास्ट में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी फेक न्यूज में ना पड़ें, किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें, कोई आपका ओटीपी मांगे कभी शेयर ना करें, कभी भी किसी अनजान डिवाइस से अपनी लॉगिन ना करें आईडी, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की चीजें ही आपको हैकिंग का शिकार बना देती हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मैं आप तक रेगुलर लाता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।